एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस्टर गू की माँ को दिखाया जाएगा जो जिया पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है, जो कि उसकी मदर इन लॉ होती है और उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। आई डोंट नो वाई मदर इन लॉ अक्सर डॉटर इन लॉ को क्यों इतना परेशान करती है। उन्हें क्या मिलता है? उनकी खुद की बेटी नहीं होती है क्या? जहाँ वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और कहती है तूने मेरे बेटे को फंसाया, मेरा बेटा तो अंधा हो गया था इस अगली सूरत को लेकर और उसने तुझसे शादी कर ली, ये सब तेरा किया धरा है, चल फर्श को साफ कर। यहाँ पे जिया बोलती है माँ मेरी क्या गलती है, मैं सारा काम करती हूँ, आप जैसे बोलती हूँ जो बोलती है वो करती हूँ। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे मिस्टर गू आता है और जिया को मारता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी मॉम से ऊंची आवाज़ में बात की, ये भूल गई कि तुम यहाँ सिर्फ एक नौकरानी हो, मेरी बीवी नहीं। जहाँ जिया कहती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की जब मैं इतनी ही अगली थी? तो जहाँ मिस्टर गू कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। यहाँ पे उसकी माँ काफ़ी चिल्लाती और कहती है तू पागल हो गया था, तुझसे इससे खूबसूरत लड़की मिल रही थी, पर नहीं, तुझे तो पागल पर सवार था इस लड़के से ही शादी करने का। जहाँ बोलता है मिस्टर गू अपनी शक्ल देख कितनी भद्दी है और तूने मेरे डैड को मारा इस भद्दी शक्ल से, मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल सकता हूँ मिस जिया, और यही तेरी औकात है, मिरर में तेरी रियलिटी दिख रही है। ओह माय गॉड, एक हस्बैंड सच में ऐसा होता है फ्रेंड, रियल लाइफ में भी या फिर ड्रामा की बात करें तो। जहाँ कहता है मिस्टर गू वो करूँगा जो शायद तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। जहाँ जिया कहती है ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो। यहाँ पे इसकी मॉम मिस्टर गू पे चिल्लाती है कि क्या सोचा इस लड़की के बारे में। जहाँ कहता है माँ डोंट वरी, वो सब आप मुझ पे छोड़ दें और आप टेंशन ना ले, एकदम काम डाउन, मैं अपने डैड का बदला तो उससे लेके रहूँगा। दूसरी तरफ नैन को देखने को मिलेगा जहाँ नैन प्रेग्नेंट होती है और यहाँ वो अफेयर हो रहा होता है जिया के हस्बैंड मिस्टर गो का। जहाँ वो बोलता है कि ओह हाँ बेबी ने किक मारा, जहाँ काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो जाता है कि उसकी बेबी ने किक मारा। वहाँ पे नैन कहती है हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं ये फील करवा रहा था। जहाँ जिया कहती है ये क्या बकवास बातें हो रही है, मेरे रहते तुम ये सब कैसे कर सकते हो। जहाँ मिस्टर गू कहता है क्या तुम भूल गई भद्दी सी शक्ल जो कि मुझे कभी भी करीब आने नहीं दी, तुम जैसे को तो मैं चुटकियों में मसल दूँ, लेकिन फिर याद आता है काम घर का कौन करेगा, घर के काम के लिए तो मुझे तुम चाहिए। जहाँ नैना आती है और जिया को कहती है तुम्हारी यही औकात है। जहाँ वो बोलती है तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हो। समझ में आई बात? जिसके दिल में एक औरत के लिए फील ही नहीं। जहाँ मिस्टर गू कहता है माइंड योर लैंग्वेज और नैन से दूर रहो जिया, अगर इसके बच्चे को कुछ हो गया तो समझ जाना मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये हमारा ख़ानदान का पहला वारिस है, इस चीज़ को मत भूलना तुम। जहाँ जिया कहती है कि ये चीज़ तो मैं भी कर सकती थी पर तुमने कभी मुझे खुद को करीब आने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि मैं अगली हूँ, है ना? तो ठीक है ना, तो फिर ये कैसे बर्थ कर सकती है? ये भी नहीं करेगी। यहाँ पे जो है जिया अपना आपा थोड़ा खो देती है। यहाँ हमारे सेकंड हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है प्रेसिडेंट जू। अब यहाँ पे नैन गू सब मिलके जिया को मार डालते हैं और जिया को मारते ही यहाँ पे वो लोग उसे फेंक देते हैं। जहाँ पे नैन कहती है उन सब चीज़ को भूल जाओ, जो हुआ हुआ ये था। जिया का मुंह बंद करके मिस्टर गू उसका गला घोट के उसे मार देता है। जहाँ जिया को लग रहा था कि गुआ अब उसे लेके घुमाने लेके जाएगा, बट नहीं, यहाँ तो उसका मर्डर प्लान किया गया था। जहाँ वो मर जाती है और उसे पूल से नीचे फेंक दिया जाता है। यहाँ पे गू डर तो जाता, लेकिन नैन कहती है डोंट वरी, जो होना था सो हो गया। अब यहाँ जू के असिस्टेंट को दिखाया जाएगा जहाँ जू के पास एक कॉल आता है कि इमिडिएटली आप इस नदी के पास आ जाएं। जहाँ वो जाता है और जिया को अपने घर ले आता, जहाँ जिया बेहोश हुई भी रहती है। और जू जो है फ्रेंड्स जिया को बहुत पसंद करता था कॉलेज लाइफ, लेकिन
दुर्भाग्य से जिया की शादी मिस्टर गू से हो जाती है, जहां जू और यहाँ पे जिया दोनों क्लोज बचपन के फ्रेंड हुआ करते थे। स्कूल अलग हो गई थी, बट जब कॉलेज लाइफ में साथ थे तो इन्होंने प्रॉमिस किया था, बचपन में जो प्रॉमिस किया था, ये लोग कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ के जाएंगे, हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। जहाँ होश आता है जिया को, और जिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसे लगता है कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। जहाँ जू कहता है कि मैं हूँ जू, जहाँ कहती है जू तुम हो, कहता हाँ मैं हूँ, और यहाँ पे वो उसको हक करके फ्रेंड काफ़ी रोती है, क्योंकि एक अगली लेडी एकदम से टूट चुकी थी। जहाँ वो कहती है नहीं मैं गलत कर रही हूँ, मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना होगा। जहाँ हस्बैंड ने रिपोर्ट दे दिया होता है कि गू फैमिली की जो वाइफ है वो मर चुकी है नदी से कूद के, और उसने सुसाइड किया। ये बात तो सरासर झूठ था, लेकिन जिया जब ये न्यूज़ देखती है तो वो खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसे नहीं लगता है कि वो मिस्टर गू के पास वापस दोबारा, जहाँ कहती है जिया अब उसे इन सब चीज़ों के लिए पे करना होगा, उसे और नैन दोनों को। दूसरी तरफ जू जो है जिया का प्लास्टिक सर्जरी करवाता है एक न्यू लुक देने के लिए। यहाँ पे कहता है क्या तुम रेडी हो, जहाँ जिया कहती है हाँ मैं रेडी हूँ, क्योंकि मेरे साथ तुम जो हो मेरे बेस्ट फ्रेंड। तो कहता है ठीक है, मैं 1 2 3 तक काउंट करूँगा तुम्हारे प्रीटी फेस को देखने के लिए। दूसरी साइड देखने को मिलेगा मिस्टर गू काफ़ी खुश हो रहा होता नैन के साथ, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा लव जो करता था और वो उसे वारिस जो दे रही थी। जहाँ नैन कहती है कि काफ़ी टाइम्स के बाद हम दोनों इस तरीके से मिल रहे हैं, वरना हम लोगों को तो एकदम से सदमा ही छा गया था। कहता हाँ क्या करूँ, बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। कहती कोई बात नहीं सब ठीक हो। जहाँ मिस्टर गू बोलता आई होप से, तभी कॉल आता है फूड कंपनी की तरफ से, जहाँ मिस्टर गू को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगा। ये बात सुन के तो मानो खुशी से पागल ही हो जाता है कि क्या, जहाँ उसका बिजनेस ठप बैठ गया था वहाँ फूड कंपनी जो इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंपनी है उसे ऑफ़र देती है मिस्टर गू को वो 50% देगा उसकी कंपनी में। ये बात सुन के तो नैन और गू वाह बल्ले बल्ले करने लगते हैं कि वाह अब इतनी बड़ी कंपनी ने उसने हायर किया है। अब यहाँ ये लोग चले जाते हैं भारी भरकम पार्टी में, जहाँ मिस्टर गू और नैन कहता ओह माय गॉड फूड कंपनी जो हम लोग के साथ कॉलैब करी है काफ़ी बड़ी कंपनी है। यहाँ के गेस्ट को देख के ही पता चल रहा सब $1 मिलियन वालों में से बिजनेस है। जहाँ जाता है मिस्टर गू और जू के पास जाता है, कहता है हेलो मिस्टर, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरी कंपनी के साथ कॉलैब किया। जहाँ वो करता है हैंडशेक, बट यहाँ पे जू जो है पॉकेट में ही हाथ डाला हुआ होता है और कहता है हेलो। वैसे मैं जल्दी से किसी को इस तरीके से हाय हेलो नहीं करता। वो एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी वाइफ की एक एक्सीडेंट हो गई थी जिसे ड्रग्स पिला के उसका जानबूझ के एक्सीडेंट करवाया गया था। बस इस वजह से तब से मैं लोगों से थोड़ा दूरियां बनाने लगा हूँ। जहाँ नैन और गू डर तो जाते हैं लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं और कहता है ओके जैसा आप सही कहें। यहाँ पे वो बोलता है जू कि मैं अपनी फियांसी के साथ इंगेजमेंट, आज पार्टी हो रहा है और इसी वजह से मैंने आप सबको बुलाया है। जहाँ गू तो देखता ही रह जाता है और यहाँ पे नैन कहती है ओह माय गॉड ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है। तो बोलता है हाँ क्यों ना हो, प्रिंसेस जू की जो फियांसे है, और ये वही लड़की है जो कि कोई और नहीं अगली फेस वाली जिया होती है, जो कि एक काफ़ी ब्यूटीफुल गर्ल में बदल जाती है। जहाँ उसका कंप्लीट हो जाता है प्लास्टिक सर्जरी, जहाँ जो उसका फुल सपोर्ट करता है, और यहाँ पे जिया रेडी हो जाती है मिस्टर गू और नैन से रिवेंज लेने के लिए जो उसके साथ हुआ। जहाँ वो कहता हेलो, जहाँ बोलती है जिया हाय मिस्टर, तो कहता क्या तुम मुझे जानती हो जो इतनी फ्रैंक तुमने कहा। यहाँ पे कहते हैं अरे वो मेरे फियांसे ने बताया था आप ही के साथ उन्होंने कॉलैब किया है फूड कंपनी को लेकर। तो मिस्टर गू कहता ओ हाँ सही बात। अब कौन सा ट्विस्ट टर्न आता है ये तो हम जानेंगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड।